खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। कमीशन देकर ऑनलाइन ठगी करवाने वाले मास्टरमाइंड को दबोचा। 1 करोड़ से अधिक की हेराफेरी के हैं आरोप। गोविंदगढ़ पुलिस ने की गिरफ्तारी। चोरियों का लगा तांता और घरों में घुसकर लाखों के जेवर नकदी पर हाथ किया साफ। मालवीय नगर और विकास पथ सहित विजयनगर में हुई चोरियां। भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का हुआ दिव्य विवाह, हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। और रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा, राजर्षि कॉलेज का गेट किया बंद, विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। ऑनलाइन ठगी के माध्यम से लोगों को अपने झांसे में लेकर खातों में राशि डलवाने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। यह आरोपी कुछ युवकों को कमीशन देकर उनके खातों में ठगी की राशि डलवाता था और बाद में इस रकम को निकाल लेता था। मास्टरमाइंड को पकड़ने में कांस्टेबल राजेश यादव की मुख्य भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि पूर्व में मुखबिर की सूचना पर विभिन्न ATM कार्डों के जरिए रकम निकालते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा गया था। इनके कब्जे से ATM कार्ड, स्वाइप मशीन और लग्जरी कार और नकदी बरामद की गई थी। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि वह कमीशन पर काम करते हैं। वहीं मुख्य मास्टरमाइंड शातिर बदमाश राहुल और याहिया खान हैं। अब पुलिस ने विभिन्न बैंकों के खाते में राशि डलवाने के मुख्य आरोपी पहाड़ी क्षेत्र के याहिया खान को पकड़ा है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि उनके द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है, जिसकी राशि निकालकर याहिया खान को दी गई थी। अब पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ई-मित्र और बैंक ब्रांच पर ले जाकर उनका खाता खुलवाया जाता था। इसमें वे खुद का फोन नंबर ऐड करवाते थे और ATM इशू होने के बाद कार्ड धारक को प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए दिए जाते थे। साथ ही ATM कार्ड से राशि निकालने वाले युवकों को 5% कमीशन दिया जाता था। एक ATM से प्रतिदिन 2 से 5 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन किया जाता था। मामला 11/1/2023 का, जो कि पुलिस द्वारा गोविंदगढ़ में जो ऑनलाइन ठगी के पैसे निकालते हैं जो गैंग, उसको गिरफ्तार किया गया था। जिन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया था कि राहुल और याया नाम के 2 शख्स हैं जो साइबर ठगी का काम करते हैं और हम उनसे ठगी के पैसे निकालने के, कमीशन के बदले पैसे निकाल कर उनको देते हैं। इस पर पुलिस द्वारा मौके से एक क्रेटा गाड़ी और 3 शख्सों को मैं ऑनलाइन जो भी ठगी के सामान ATM वगैरह के साथ गिरफ्तार किया गया था, और जिस पर राहुल और याया कई जब से फरार थे, जिसमें राहुल को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी हाल ही में याया DDD को गिरफ्तार किया गया है, जिससे बाद पूछताछ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको जेशी करवाया गया। सर, किस तरह से मतलब कमीशन देते थे? खाते कहाँ से आते थे? ATM कहाँ से आते थे लोगों के पास? ये जैसे कि जो ऑनलाइन फ्रॉड करते थे, गलत तरीके से लोगों से खाते खुलवाते थे, उनको भी 500 रुपये पर डे के हिसाब से ATM के पैसे देते थे। और जो ATM या जिनको पकड़ा है उनको भी कमीशन बेस पे काम करते थे। अलवर शहर में चोरियों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में पुलिस गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं विकास पथ और मालवीय नगर क्षेत्र में चोर घर में घुसे और सो रहे लोगों के कमरे की कुंडी लगा दी। इसके बाद लाखों के नकदी जेवर चुरा ले गए। कोतवाली थाना अंतर्गत विकास पथ में चोरों ने पहले रेकी की और 70,000 की नकदी एवं करीब 5 से 7 लाख रुपए के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित योगेश वर्मा ने बताया कि रात्रि में मां और उसका छोटा भाई घर पर मौजूद थे। इसी दौरान बदमाश रात के अंधेरे में अंदर घुसे और जिस कमरे में परिवारजन सो रहे थे उसे बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद बगल के कमरे में अलमारी का ताला तोड़कर नकदी सहित करीब 5 से 7 लाख रुपए के जेवर चुरा लिए। ये चोरी CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। और वहीं अलवर के मालवीय नगर के समीप नानक राम कॉलोनी में एक मकान को चोरों ने निशाना बना लिया।
वह दरवाजे में लगे कुंदे को तोड़कर अंदर घुस गए। हालांकि घर में सो रहे लोगों को भनक भी नहीं लगी। जब सुबह वे नींद से जागे तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। इसके बाद उन्होंने पड़ोस में रहने वाले परिजनों को बुलाया। दरवाजा खोलने पर पता लगा कि अंदर रखी अलमारी में सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। चोर नकदी सहित सोने चांदी के कई जेवर पार करके ले गए। पीड़ित विजेंद्र मीणा ने इस मामले की सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना भी किया है। रात में घर में चोरी हो गई थी, हम घर पर ही थे। बाकी एफआईआर में लिखा 10,000 के आसपास कैश और गोल्ड का सामान चोरी। घर की गेट की कुंडी तोड़ के जाली वाला गेट जाली काट के तब अंदर गया और हमको बंद कर दिया। हो गए 5-7 लाख। उधर एनएपी थाना क्षेत्र के विजयनगर में भी एक सूने मकान में चोरी हुई है। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक ताला लगाकर खाटू श्याम जी गया हुआ था। इसी दौरान शातिरों ने चोरी कर डाली। वापस लौटने पर उसने सामान बिखरा हुआ पाया। चोर 4 तोला सोना और 100 ग्राम चांदी सहित 70,000 की नकदी पार करके ले गए। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार अग्रवाल है। ये विजयनगर कॉलोनी है। मेरा नंबर 120 नंबर मकान नंबर है। और मैं 16 तारीख को दोपहर को खाटू श्याम जी गया था, मैं परिवार के सारा। तो मकान बंद था। मैं कल रात को करीब 3 बजे आया हूँ। तो मैंने मेन गेट खोल के जैसे ही अपने दूसरे गेट पे गया तो देखा कि वो गेट खुला हुआ है। उसके बल से किसी चीज़ से वो तोड़ा हुआ था। फिर मेरे को डर लग गया कि पता नहीं कोई अंदर है। तो मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दिया था। तो वहाँ से 3 अफसर आए थे जिन्होंने मौका मुआयना किया है पूरा, और अंदर तक का जितनी भी अलमारी और सब वो तोड़े हैं उन्होंने पूरा उनको दिखवा दिया था, जिसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है। और करीब इसमें 4 तोला के करीब तो सोना गया है मेरा, और 100 ग्राम के करीब चांदी गई है, और करीब 70,000 रुपये करीब नकद गए हैं। प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि सर चोरी को जल्दी से जल्दी पकड़वा के और मेरी भरपाई करवाए जाएँ। अलवर में भगवान जगन्नाथ और माता जानकी के वरमाला महोत्सव के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। रूबास स्थित मेला स्थल पर तीसरे दिन बुधवार की रात्रि माता जानकी और भगवान जगन्नाथ का पाणी ग्रहण संस्कार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। साथ ही विधि विधान के साथ फेरे करवाए गए। वहीं जानकी मैया और जय जगदीश के जयकारे मंदिर परिसर में गूंजते रहे। इससे पूर्व गाजे बाजे के साथ जानकी माता की सवारी यहां पहुंची और भक्तों ने पुष्प वर्षा की। मंदिर महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि दिव्य विवाह समारोह के लिए जयपुर और वृंदावन से फूलों की वरमाला मंगाई गई थी। जानकी जी को जनवासे से गाजे बाजे के साथ लाया गया और विवाह संपन्न हुआ। शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ जानकी जी को लेकर रूपहरी मंदिर से वापस जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे। वहीं रूपबास में हुए वरमाला महोत्सव का एटीएल टीवी पर सीधा प्रसारण भी किया गया। जानकी मैया की सवारी जानकी जी के नौरे से अभी कुछ समय पूर्व यहाँ पर पहुंची है और जानकी मैया के साथ भगवान जगन्नाथ का विवाह जो है वो वरमाला के रूप में संपन्न हुआ है। उससे पहले मंगलाचरण और अन्य हवन इत्यादि
वहां पर किया गया। ये पोशाक जो राजस्थान व अन्य प्रदेशों से, इसके अलावा विदेश से भी जो भक्त हैं भगवान जगन्नाथ के, वो प्रतिवर्ष श्रद्धा के रूप में वहां से भिजवाते हैं। इसमें वरमालाएं जो है भगवान की वृंदावन से, छत्तीसगढ़ से, अलवर से, कंपनी बाग की परंपरागत वरमाला जो भगवान की 15 फुट लंबी होती है वो भी है। इसके अलावा अन्य जो है तुलसी माला, सारी मालाएं जो हैं भगवान को अर्पित की गई और इनका विवाह भगवान का वरमाला के रूप में संपन्न हुआ। उधर रूपबास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कालबेलिया डांस, भपंग वादन और फूलों की होली आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उपस्थित लोगों ने कलाकारों की हौसला अफजाई की। रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए विद्यार्थी परिषद ने राजर्षि महाविद्यालय का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि बीएससी प्रथम और द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में 90% विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आई है। ऐसे में रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े होते हैं। वहीं विद्यार्थी परिषद ने फिर से जांच कर दोबारा परिणाम जारी करने की मांग कॉलेज प्रशासन से की है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया फर्स्ट सेम का, तो उसमें आप देखिए कि 610 बच्चों में से सिर्फ 34 बच्चे पास हुए। ये कॉलेज अपनी लापरवाही को किस तरह छुपाना चाहता है। कभी इनका रिजल्ट नहीं खुलता, कभी क्या नहीं होता, कभी फीस में देरी होती है, कभी इनका कुछ नहीं होता। एक के तो टोटल में से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जैसे टोटल 510 होता है तो 513 नंबर आ रहे हैं। और हमारे जितने बच्चे जैसे कि 5th सेम तक जो टॉपर है उनके 1-1, 2-2 नंबर आ रहे हैं। जैसे कि अपने ये हो गए टर्म टेस्ट में तो उनके 20 में से 20 नंबर आ रहे हैं और सेमेस्टर में सिर्फ 5 नंबर ला पा रहे हैं। ये किसकी गलती है? और जैसा कि आप ये चाह रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए तो उसके लिए सीधे बोले कि फीस में हम एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे। तो इस हिसाब से इनको ये रिजल्ट दोबारा से अभी आना चाहिए और अच्छी तरह से भी आना चाहिए। आज ये हमने जैसा कि अब कल परसों के दिन वो आया है फाइनल का रिजल्ट, तो उसके अंदर एक जो हमारे फर्स्ट ईयर से लेकर के 3rd ईयर तक जितने बच्चे थे जिन्होंने 5 सेमेस्टर दिए सब में पास है, और उनके अंदर लास्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें 00 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और उनके टर्म टेस्ट में आ रहे हैं 15 में से 10 नंबर, 8 नंबर, और वही यूनिट उसमें आती है सेमेस्टर में, तो वो नंबर कहाँ गए? क्या बच्चा एक ही यूनिट को कर पाया है क्या? आज इसलिए आज आपने गेट बंद, इसलिए हमने गेट बंद किया है। जब तक हमारी प्रशासन मांगों को नहीं मानेगा ये प्रदर्शन लंबा और चलेगा। तालाबंदी इसलिए की है, अभी कुछ दिन पहले हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था और अभी बस 3 दिन पहले हमारा 3rd ईयर का रिजल्ट आया है, जिसको जब रिजल्ट आता है तो पहले तो 2 दिन तक रिजल्ट ही साइट पे से नहीं खोलते हैं। अन्य जब कोई लड़का जब किसी अन्य साइट पे से या फिर अन्य किसी साधनों द्वारा रिजल्ट को खोल लेता है तो फिर उस वाली साइट को भी बंद कर देते हैं और 2 दिन तक उसको भी बंद रखते हैं, जिससे बच्चे अपना रिजल्ट ना खोल पाएँ। इसके अलावा जो बच्चे टर्म टेस्ट में अपने फुल में से फुल नंबर लाते हैं उनके क्या करते हैं, ये सेमेस्टर में बिल्कुल 0 नंबर दे देते हैं, और जो बच्चे अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर तक अपने 5th सेम तक पास चलते हैं वो लास्ट 6 सेम में उनके बैक लगा देते हैं। और इसके बावजूद जिन्होंने पीटीटी और बाकी एमएससी के फॉर्म लगाएंगे वो बच्चे कैसे लगाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री के फॉर्म अभी बाद में चालू होंगे। जब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा इतने एमएससी का फॉर्म और पीटीटी का रिजल्ट और ये बाकी चीज़ें आ चुकी होंगी, तो इसी के बारे में हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, और जब तक कॉलेज प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानेगा ये धरना ऐसे ही अनिश्चितकालीन दिन तक चलता रहेगा। उधर इसके बाद कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्रों की समझाइश कर गेट खुलवाया। वहीं गेट बंद होने से कॉलेज में आने वाले छात्र छात्राओं और स्टाफ सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 19 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार पलखड़ी निवासी यूसुफ खान अपने घर पर अचेत अवस्था में गिरा हुआ था। इसके बाद परिजन उसे लेकर अलवर के निजी अस्पताल पहुंचे। गुरुवार देर रात यूसुफ खान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक खेतीबाड़ी का कार्य करता था और 16 तारीख को खेत में कीटनाशक का स्प्रे करने गया था। आशंका है कि वहीं पर उसने स्प्रे करने वाली दवा का सेवन कर लिया। तक का नाम है यूसुफ सनोफ मगरू खां, जाति मेव, उम्र करीब 19 वर्ष, पलकड़ी गांव का रहने वाला है, थाना अकबरपुर, जिला अलवर।
इसने दिनांक 16/7/2024 को कोई जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसको इलाज हेतु भर्ती करवाया, जिसके दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। किस कारण से मौत का कारणों का भी कोई पता नहीं लगा है, जांच जारी है। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में फतेहपुर निवासी युवती की जान कीटनाशक के असर से चली गई। वह खेत में उग रही खरपतवार में दवा छिड़कने गई थी। इसी दौरान दवा उसके मुंह में चली गई। परिजन अचेतावस्था में युवती को जिला अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सहायक उप निरीक्षक शहजाद खान ने बताया कि मृतका काजल की अपनी बहन के साथ एक ही घर में शादी हुई थी, लेकिन काजल का गौना नहीं हुआ था, इसलिए वह अपनी मां के साथ रह रही थी। दिनांक 13/7/2023 को लड़की काजल निवासी फतेहपुर खेत में खरपतवार की दवा देने के दौरान अचेत अवस्था में हो गई थी, जिसको भर्ती कराया था। आज उसकी इलाज के दौरान जो है मृत्यु हो गई। इसके पोस्टमार्टम पंचायत में फतेहपुर है, फतेहपुर थाना लक्ष्मणगढ़ से। ऐसी लड़की के भाई ने रिपोर्ट दी है कि मेरी माँ के पिताजी है नहीं, मेरी माँ के साथ जो खेत में खरपतवार दवा देने गई थी, तो दवा देने के दौरान ये दवा चढ़ गई, फिर अचेत हो गई। ये रिपोर्ट दी है। बाकी जैसे जांच जारी रिपोर्ट ले लिया। रैणी क्षेत्र के कीलपुर खेड़ा स्थित बांध में डूबने से एक युवक की गुरुवार की देर रात्रि मौत हो गई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम एवं रैणी पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही मृतक के शव को बाहर निकालकर रैणी चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया गया। मृतक के परिजन चंद्र प्रकाश कहार ने बताया कि मदन मोहन बांध में सिंघाड़े की बेल लगा रहा था, इसी दौरान वह डूब गया। मेरे ताऊ जी का लड़का था मदन मोहन, वो आया था सिंघाड़े की बेल लगवाने के लिए। अब क्या है, हम 50, 60, 70 साल से बाप दादाओं के समय से सिंघाड़े करते आ रहे हैं। अभी उस समय कोई था नहीं, वो आया था तो वो सब इतना समझदार नहीं था, तैरना नहीं जानता था। तो सिंघाड़े की बेल लेके लगाने गए तो गहरे पानी में चला गया। अब गहरे पानी में जाने के बाद वो वहीं फंस गया और उसको निकालने वाला कोई था नहीं। बाद में डूब गया और जब मदद करी गाँव वाले, जब भगे, जब तक वो खत्म हो गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है।
सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत चांदोली गांव के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजगढ़ थाना क्षेत्र के नवलपुर मोरेड कला गांव निवासी 32 वर्षीय जितेंद्र राजपूत पहल मुंडावर से लौट रहा था। उसका चचेरा भाई दिनेश भी उसके साथ बाइक पर सवार था। मार्ग में चांदोली के समीप पीछे से एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। असंतुलित होकर बाइक एक पिकअप से जा भिड़ी। हादसे में जितेंद्र के सिर में गंभीर चोट लगी और उसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक दिनेश राजपूत के 2 बच्चे हैं और वह मार्बल का काम करता था। जितेंद्र सिंह पेल से नवलपुरा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। वो दोनों रास्ते में ही एक्सीडेंट हुए हैं। कौन कौन थे बाइक पे? बाइक पे एक तो भाई था उनका दिनेश और एक भाई था जितेंद्र। तो दिनेश तो गाड़ी चला रहा था और भाई ये जो पीछे बैठने वाला जितेंद्र था उसके सर में चोट आई है। सर में ज्यादा चोट आने के कारण उसकी डेथ हो गई। ये चांदोली से निकलने के बाद डेरा थाना के पास गए कहाँ हुए थे? कहाँ गए थे? ये पेल गए थे। पेल से बुआ जी के घर पे गए थे। बुआ जी के घर से बुआ का लड़का और खुद स्वयं जितेंद्र दोनों अपने घर के लिए आ रहे थे। बुआ का लड़का वही रहता है, वो साथ आ रहा था? हाँ, साथ ही आ रहा था घर से ही। तो वो पकड़ लिया पिकअप वाला? नहीं, पिकअप वाला नहीं पकड़ा। पहले टेम्पो ने मारी? हाँ, पीछे से टेम्पो ने टक्कर मारी है और सामने से पिकअप ने टक्कर दी है। इसको तो होश नहीं था, दिनेश भाई को तो, और जितेंद्र को थोड़ा होश था और वो बोलने की क्षमता नहीं थी उसके अंदर, सर में ज्यादा चोट आने के कारण। बारिश का मौसम है और ऐसे में मौसमी बीमारियों की आशंका भी बनी रहती है। इसे लेकर मेहताब सिंह का नौहरा स्थित श्री पदम प्रभु जैन औषधालय के चिकित्सक अनिल जैन ने उपयोगी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु में आमतौर पर लोगों को हल्का भोजन और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। साथ ही तली हुई चीजों का कम से कम सेवन करें, क्योंकि इस मौसम में वायरस अपनी चरम सीमा पर होते हैं। डॉक्टर जैन के अनुसार इन दिनों पीलिया, स्वाइन फ्लू और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। आयुर्वेद के मतानुसार
6 ऋतु होती हैं, जिसमें अभी वर्षा ऋतु चल रही है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य एक तरीके से उत्तरायण होता है और मनुष्य का एक तरीके से उसकी भूख कम हो जाती है, जठराग्नि मंद हो जाती है। और जब जैसे ही वो वर्षा ऋतु में एंट्रेंस करता है, वर्षा ऋतु जैसे ही आती है, तो वहाँ अपन को निश्चित रूप से खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि एकदम मंद होने के कारण गरिष्ठ भोजन को वो पचा नहीं पाती है। आमतौर पे देखते हैं कि अपन लोग कभी पकोड़े बना लेते हैं, कभी गरम गरम कचौड़ी बना लेते हैं। तला हुआ भोजन जो बनाते हैं वो बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, इस ऋतु में अपन लोगों को नहीं खाना चाहिए, है ना। इसके अलावा किसी भी गरिष्ठ भोजन का अपन लोग प्रयोग नहीं करें, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वायरस एक तरीके से अपनी चरम सीमा पे होते हैं, उनकी प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है और अन्य वायरल डिजीज़ें जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, जॉइंटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरीके से ये बीमारियां फैलती हैं। तो अपन लोगों को बिल्कुल एक हल्का आहार करना चाहिए, पानी अपन को उबला हुआ लेना चाहिए, मूंग की दाल, लौकी, तोरई, परमल, इन सब चीज़ों का अपन लोगों को प्रयोग करना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन अविश्वास प्रस्ताव के लिए तारीख की घोषणा नहीं कर रहा है। इसके चलते जिला प्रमुख के विरुद्ध मतदान की प्रक्रिया नहीं हो पा रही। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने दावा किया कि अलवर में जिला प्रमुख के खिलाफ 40 पार्षद हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं करवाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 2 तारीख को लोग जाते सीओ साहब के पास जाते हैं, सीओ साहब उनको भेज देते प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको घुमा के भेजते हैं संभागीय आयुक्त के पास, संभागीय आयुक्त भेज देते हैं कलेक्टर साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास 2 तारीख को जाते हैं, वो कहते हैं सीओ ही करेगी। उसके बाद 6 तारीख को हमारे विधायक और हम कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने कहा साहब हम कल परसों में टाइम दिला देंगे। आज 17 तारीख होगी। ये प्रजातंत्र है क्या? तानाशाही है भाई। जिला प्रमुख जी के पास अगर बहुमत है, फ्लोर टेस्ट का टाइम देते, अगर बहुमत हुआ तो बच जाएंगे, नहीं हुआ तो हट जाएंगे। इसमें प्रशासन इतनी दबाव में क्यों आ रहा है और सरकार इतनी क्यों घबरा रही है? जिसके पास बहुमत हो रहेगा, बहुमत नहीं तो हट जाएगा। जिला प्रमुख जी कहते हैं मेरे पास 20 जिला पार्षद है, तो वो खुद कहने कलेक्टर सीओ को कि आप दोनों इनको फ्लोर टेस्ट का टाइम 1 दिन का दे दो, फ्लोर टेस्ट करवा लो। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि अलवर जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, साथ ही राज्य सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल साबित हुई है। इसी कड़ी में भाजपा नेता यासीन खान की हत्या का सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हो पाया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के अनुसार आम आदमी सुरक्षित नहीं है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम माननीय कलेक्टर साहब को और माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 7 दिन में आप उन हत्यारों को गिरफ्तार करो। उसके बाद एक को गिरफ्तार किया है और अगर इन्होंने नहीं किया तो हम तो सड़क से संसद आंदोलन करें, क्योंकि बात यासीन पहलवान की हत्या होना तो दर्दनाक बात है, दुखद है, गलत हुआ है, लेकिन आम आदमी इस जिले का अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गया। आम आदमी कहता है कब कौन किसी को कहाँ मार दे कुछ कह नहीं सकते। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे हत्यारों को गिरफ्तार करें, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएं और ऐसी सजा दिलाएं ताकि दूसरा कोई व्यक्ति फिर कभी किसी निहत्थे आदमी पर और किसी राह चलते आदमी पर कोई हमला करने की या उसके साथ कोई दुर्घटना करने की सोचे भी नहीं। ऐसा होना चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। आम जनता से भी मेरा निवेदन है कि सतर्क रहें, सावधान रहें और कानून की पालना करते हुए अपनी रक्षा करें। कोई पुलिस और प्रशासन के भरोसे तो कोई कभी मार देगा, भैया रहना मत। भाजपा नेता जय आहूजा ने कहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में जनसंख्या की दृष्टि से असमानता पैदा हो रही है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय को भी धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया है। आहूजा के अनुसार भाजपा ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि आदिकाल से ही आदिवासी समुदाय हिंदू है। उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने पर जोर देते हुए चीन का उदाहरण दिया, जहां कठोर नियम कानून के कारण अब जनसंख्या नियंत्रण में है। तो मेरा यह मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रभाव देश में तभी लागू हो सकता है जब जनसंख्या नियंत्रण कानून
बनाया जाए और उसमें वोटिंग राइट्स को बैन कर दिया जाए। उसके बिना ये इम्पैक्टफुल नहीं होगा। विभिन्न थिंक टैंक इस पे काम कर रहे हैं, मैं भी एक थिंक टैंक के अंदर बतौर एडवाइजर काम कर रहा हूँ। तो सभी बड़े बड़े समझदार लोग, इस रिसर्च स्कॉलर्स इस प्रक्रिया में लगे हैं। मुझे लगता है भविष्य में एक बहुत मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में आना चाहिए, जिसमें वोटिंग राइट को भी बैन करने का प्रावधान रहे। वो सरकार के स्तर पे जितना प्रयास है वो सरकार कर रही है, इसके लिए तो हमें सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन जब तक आम जनता के अंदर कोई रिमार्केबल चेंज लाने का प्रयास नहीं होगा, तब तक नीतिगत कठोरता जब तक नहीं आएगी भारत में, तब तक इस समस्या के ऊपर पार पाना बड़ा मुश्किल है। आम जनता को भी समझना चाहिए कि बच्चे पैदा ज़्यादा करेंगे तो इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी, इतने धंधे कहाँ से आएंगे, सड़कें छोटी पड़ जाएंगी, विद्यालय छोटे पड़ जाएंगे और ये परेशानियां अंतहीन हो जाएंगी, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी। हिंदू समाज में जन जागृति के लिए हरिद्वार से रामेश्वरम तक हिंदू राष्ट्र पद यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का गुरुवार को सर्व समाज की ओर से अलवर के भगत सिंह सर्कल पर स्वागत किया गया। इसके बाद यह यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए नया आबाद सर्कल पहुंची और बाद में जयपुर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्रेम गुप्ता, गौरक्षा प्रमुख रामेश्वर दयाल और बजरंग दल प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत आदि मौजूद रहे। बजरंग दल प्रांत संयोजक राजावत ने बताया कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए राष्ट्र भक्त कवयित्री कवि सिंह यात्रा निकाल रही हैं। हिंदुत्व की रक्षा, लव जिहाद और गौरक्षा को लेकर पूरे भारत में यह पद यात्रा निकाली जा रही है। हमारी एक राष्ट्रीय भक्त बहन पूरे देश भर में यात्रा लेकर के निकली है, जिनका नाम है कवि सिंह। वो गायिका हैं और हिंदुत्व के लिए बहुत अनेकों कविताएं और गीत उन्होंने गाए हैं। आज वो अलवर की धरती पे आए तो अलवर के कुछ युवाओं ने उनका स्वागत किया। उनकी यात्रा अलवर के भगत सिंह से प्रारंभ होकर के बाजार के मुख्य रास्तों पर होते हुए नयाबाद सर्किल पर समापन होगी। उसके बाद यह जयपुर जाएगी। ऐसी अनवरत पूरे देश भर में यह यात्रा लव जिहाद गौरक्षा के लिए निकाली जा रही है, लव जिहाद के खिलाफ और गौरक्षा के लिए निकाली जा रही है। सर्व समाज के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसमें जो राष्ट्रीय कवि हैं कवि सिंह, उन्हीं के सानिध्य में यह यात्रा निकल रही है। यहाँ यह यात्रा सर्व समाज के युवाओं ने निकाली है। वहीं मालाखेड़ा बाजार पहुंचने पर यात्रा का यहां स्थित राजकीय स्कूल के बाहर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप प्रखंड के उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, दिनेश शर्मा, अरुण जोशी, अरमान शर्मा, दिव्यांशु और रौनक आदि उपस्थित रहे। अलवर बस स्टैंड पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मत्स्य नगर आगार के अंतर्गत पार्किंग के समीप खाली जगह पर जेसीबी से सफाई करवाई जा रही है। आगार के प्रशासनिक अधिकारी संजय चौधरी ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देशानुसार राज्य के सभी बस स्टैंड परिसरों में साफ सफाई जारी है। वहीं पार्किंग के समीप खाली जगह पर कई दिनों से कचरे के ढेर लगे हुए थे। नगर निगम के सहयोग से जेसीबी लगाकर यहां से कचरा हटाने के साथ ही जगह को समतल कराया जा रहा है। पूरे राजस्थान रोडवेज के अंदर सभी बस स्टैंडों पे, कार्यालयों में, वर्कशॉप के अंदर एक विशेष सफाई अभियान चल रहा है गत 2 महीने से। उसके तहत ही मत्स्य नगर आगार में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी साइकिल स्टैंड के पास और स्टैंड का क्या है, मत्स्य का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो जगह खाली पड़ी थी, टीले बन रहे थे, गंदगी हो रही थी, तो नगर परिषद से निवेदन करके, पत्राचार करके, लेटर देके, व्यक्तिगत मिलके संपर्क करके पहले भी जेसीबी मंगाई थी, आज पुनः जेसीबी मंगाई है और इस तरह से लेवल करवा के सफाई अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को भी अच्छा लगे। जन सतर्कता और विकास समिति गणेश नगर बुद्ध विहार की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्षेत्र के निवासी वेद प्रकाश गुप्ता के पुत्र शुभम गुप्ता का चार्टर्ड अकाउंटेंट में चयन हुआ है। ऐसे में उनका सम्मान किया गया। साथ ही अन्य युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की अपील की गई। इस दौरान समिति अध्यक्ष जय सिंह चौहान, सचिव निहाल सिंह सहित हरिकृष्ण शर्मा, दिलीप कुमार शर्मा, अमिचंद स्वामी और महावीर बसवाल आदि उपस्थित रहे। अलवर के जिला अस्पताल में पर्ची कटवाने के लिए गुरुवार को लंबी कतार नजर आई। एक तरफ अस्पताल प्रशासन मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी के बाहर पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइन दिखाई दी। इसी दौरान यदि कोई आपात केस लेकर एम्बुलेंस पहुंचती तो निकलना भी मुश्किल हो जाता। ऐसे में व्यवस्था में सुधार की जरूरत बनी हुई है। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो से रूबरू कराएंगे जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। यह एक वीडियो जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर का है, जहां पर मरीजों की लंबी कतारें लग रही है। यह वीडियो जो मरीज पर्ची कटवाना है उनका है, जो मरीज दिखाना है उनका है। मरीज यहाँ पे आते हैं जिला अस्पताल में अपनी परेशानियां लेकर कि हमारा जिला अस्पताल से स्वास्थ्य
बिल्कुल अच्छा होगा और हम यहाँ से अच्छी दवाई लेके निकलेंगे। लेकिन जहाँ जिला अस्पताल की कार्यशैली है वो एक इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। यहाँ पे जिला अस्पताल के जो ट्रोमा वार्ड इमरजेंसी बना रखा है उस पे इतनी लंबी लाइन लग रही है कि एम्बुलेंस अगर तेज रफ्तार से आए तो उसका भी निकलना नामुमकिन है। कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान से बात करें तो उस मामले में वह कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं देंगे। उनका एक ही कहना होगा कि काम चल रहा है और समाधान करेंगे। वो इस मामले को नजरअंदाज करते नजर आते हैं। अब देखने का विषय यह रहेगा कि इस पूरे जिला अस्पताल किसके भरोसे चल रहा है। मैं दीक्षित कुमार, एटीएल टीवी अलवर। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। जूली के अनुसार उमस एवं गर्मी का माहौल बना हुआ है, इसके बावजूद 6 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिजली कटौती नहीं करने के निर्देश दिए थे। साथ ही प्रदेश में बिजली की उपलब्धता पर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के बयानों में विरोधाभास नजर आता है। जूली के अनुसार राज्य में जनता बेहाल और किसान लाचार बने हुए हैं, जबकि सरकार ने चुप्पी साध रखी है। आज बड़ा दुख का विषय है कि राजस्थान के अंदर बिजली की जो हालात है, किसान को, इंडस्ट्री को, आम जनता को, किसी को बिजली नहीं मिल रही है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक अघोषित कट चल रहे हैं। कोई अधिकारी फ़ोन उठाने को राजी नहीं है, फ़ोन उठा लिया तो जवाब देने को राजी नहीं है। उनके पास स्थिति नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब बिजली नहीं है तो हम कहाँ से बिजली दें, नई बिजली परचेज कर रहे हैं, नई बिजली की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ये सारी स्थिति इनकी बनी हुई है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है। हालत क्या है? हमारा मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, हमारे जो बयानवीर हैं उसको वो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इन हालातों के अंदर मैं कहना चाहूँगा सरकार को स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि वो जनता को बिजली देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। विप्र फाउंडेशन एवं रोटरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर अलवर की ओर से रूपबास मेला स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदाता हरिओम शर्मा ने बताया कि यह शिविर पिछले 2 वर्षों से लगाया जा रहा है। वहीं प्रकाश अडिचवाल ने रक्तदान को महादान बताया। साथ ही विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष पीयूष जाडला ने आयोजन की जानकारी दी। इस दौरान विकास तिवारी, देशबंधु शर्मा, हेमंत शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज जगन्नाथ जी महाराज का वार्षिक मेला आयोजन है, जो कि अलवर के आराध्य देव हैं। इस उपलक्ष्य में विप्र फाउंडेशन की बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम सभी विप्र बंधुओं ने यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के और रक्तदान किया है। हर वर्ष की बात ही जगन्नाथ जी के मेले पर विप्र फाउंडेशन की ओर से द्वितीय रक्तदान शिविर है। अलवर के आराध्य देव जन जन के श्री जगन्नाथ जी मंदिर के मेले के अवसर पर आज विगत दूसरी साल पिछले साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। आज रक्तदान शिविर का आयोजन विप्र फाउंडेशन अलवर और चैरिटी ट्रस्ट की ओर से आयोजन किया गया। अब तक बड़ी संख्या में विप्र बंधुओं ने और मेले में आए हुए श्रद्धालुओं ने रक्तदान कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मेले के अवसर पर करणी सेना ने हर साल की तरह सुभाष चौक पर ठंडाई वितरित की। करणी सेना के प्रदेश संगठन महामंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सेवा मंदिर में राजपूत समाज के महापुरुषों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौड़, छत्रपति शिवाजी और बंदा बहादुर आदि की झांकियां मौजूद थीं। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजकरण सिंह राजावत सहित भूपेंद्र सिंह नरूका, संतोष शेखावत, हितेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश सिंह कछवाहा और जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। जिला सैनी महासभा की ओर से 3 अगस्त को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जिला सैनी महासभा कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण भी होगा। जिलाध्यक्ष पूरणमल सैनी ने बताया कि अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को भी आमंत्रित किया गया है।
वहीं जिला महामंत्री बोधन लाल सैनी और उपाध्यक्ष मनोहर लाल सैनी के अनुसार 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों और सरकारी सेवाओं में चयनित लोगों का भी अभिनंदन होगा। ये कार्यक्रम 3 अगस्त को कंपनी बाग के सामने निजी मैरिज होम में आयोजित किया जाएगा। अलवर जिला सैनिक महासभा का छात्र छात्रा सम्मान समारोह एवं जो सामाजिक बंधुओं की नवनियुक्ति होने जा रही है सरकार में, उनका भी सम्मान है एवं जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 3 अगस्त 2024 को मंगल पड़ने मैरिज होम, जिसका नया नाम रिवाज रिसोर्ट है, उसमें होने जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। पूरे राजस्थान से जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो सब आएंगे। जिला कार्यकारिणी के जितने हमारे पदाधिकारी वो सब शपथ लेंगे और जितने भी हमारे यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य हैं या जो भी पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं या जो भी मतलब सरपंच है, प्रधान है, वो सब भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। सरकार को लेकर ये जानकारी हमें है कि हम सारे कैबिनेट के जो 7 आदमी हैं, अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष, महामंत्री जी और जो भी हमारे 7 आदमी के साथ हैं, वो सारे हम शपथ ग्रहण लेंगे 3 तारीख को। और ये सारे हमारे राजस्थान सरकार के जो नेता हैं और हमारे सांसद साहब, मंत्री जी हैं, ये भूपेंद्र यादव साहब, वो उनके सानिध्य में रह करके हम सारे शपथ लेंगे सच्चे और अच्छे हम समाज की सेवा भली प्रकार से करेंगे। जिला अलवर से जितने भी बच्चे 12वीं और 10वीं से 12वीं के, जिन बच्चों ने 80% की परीक्षा में अपना अंक प्राप्त किए हैं, उन सब बच्चों को समाज को सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चे ने नई नियुक्ति ली है 2024 की, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। जिला अलवर के जितने भी हमारे 11 तहसीलों के MLA साहब हैं, उन सबको निमंत्रण करेंगे हम, और हमें पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर इस समारोह में आकर के नहीं हमारी शोभा बढ़ाएंगे। और हमें आशा है कि सब हमारा सहयोग देने के लिए, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आएंगे। जो 3 तारीख अगस्त को मंगल प्रणय के अंदर कंपनी बाग के पास समारोह होने को जा रहा है। जिनकी नियुक्ति 2024 में सैनिक समाज के जिन बच्चों ने या किसी ने मेडल प्राप्त किया हो, उनको सबको वहाँ सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों अघोषित विद्युत कटौती जारी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गत रात्रि उद्योग नगर स्थित सब स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही धरना दिया। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त विद्युत कटौती और जल संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था। लोड अधिक होने के नाम पर आए दिन रात के वक्त सप्लाई बंद कर दी जाती है। केरवा GSS से जुड़े ग्राम केरवा जाट में भी रात्रि में 6 से 7 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहती है। ऐसे में गर्मी और मच्छरों के बीच सोना मुश्किल हो जाता है। उधर विरोध प्रदर्शन को बढ़ते देखकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिजली की सप्लाई को शुरू कराया। समाज सेवी बाबूलाल मीणा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर बाबूलाल मीणा, मनोज यादव, नसीब खान, विश्राम मीणा, महेश मीणा आदि मौजूद रहे। यहाँ खेड़ली सैयद, डाडा, ककराली जाट, नंगली राजावत और केरवा जाट आदि गांव के लोग पहुंचे। खेड़ली ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीण और क्षेत्र के लोग हैं। हमारे पिछले 8-10 दिन से हमारे लाइट की समस्या चल रही है। रात को 6-6 घंटे लाइट कट रही है। इतनी गर्मी और मच्छर के अंदर सभी लोग बहुत परेशान हैं। दिन भर किसान अपने खेत में काम करता है, मजदूर अपनी मजदूरी करता है और रात को पूरी रात सो नहीं पाता है। हमने बार बार निवेदन करने के बावजूद भी लाइट हमको नहीं लगाई, तो हम 33 के यहाँ आए हैं 220 के MIA पे। पूरे इंडस्ट्री एरिया में लाइट आ रही है, रोड लाइट जल रही है, पूरा फैक्ट्री एरिया चल रहा है। किसानों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र लोगों ने क्या बिगाड़ा है कि उनको सप्लाई नहीं दी जा रही है। इस बात को लेकर हम लोग आए हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है और अधिकारियों से निवेदन किया है। फोन पे हमारी बात हुई है कि हमारी सप्लाई फिलहाल तो चालू कर दी गई है। अगर दोबारा बार बार हमको इस तरह से काटी गई तो हम अधिक संख्या में आकर कलेक्टर साहब का घेराव करेंगे। सिंगल फेज की और हम
हम केवल सिंगल फेस की मांग कर रहे हैं। किसानों की अभी फिलहाल मोटर सारी बंद है। हमें सुबह शाम 1 घंटा पानी पीने के लिए पे सप्लाई दे दी जाए। 24 घंटा सप्लाई के आदेश है। हम बिलिंग 24 घंटे की दे रहे हैं, सर्विस चार्ज 24 घंटे के दे रहे हैं। सिंगल फेस की टर्मी हमारे क्षेत्र में लगी हुई है। तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में क्या बिगाड़ा है? विद्युत के नाम से ग्रामीण क्षेत्र में करीब 1 महीने से विद्युत की अघोषित कटौती हो रही है, जहां राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम उद्योग नगर पर रात्रि को दुनिया सो रही थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर थे। उसके बाद ही ग्रामीण क्षेत्र की लाइट को सुचारू किया गया। बिजली विभाग की उदासीनता के चलते ग्रामीण क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार और विभाग के लोग कुंभकर्णी नींद में है। मैं उद्देश्य खेल नहीं। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से होनहार विद्यार्थी अनुराग जोशी ने राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। BSTC संस्कृत में उन्होंने यह उपलब्धि पाई है। ग्राम पेहल मुंडावर निवासी अनुराग ने इसका श्रेय माता पिता और अन्य परिजनों सहित गुरुजनों को दिया है। वे भविष्य में शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं। साथ ही संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के इच्छुक हैं। वर्धमान खुला महाविश्वविद्यालय से मैंने BSTC संस्कृत की परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम 2024 जारी हुआ है, जिसमें मैंने राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों तथा परिवार सदस्यों को देना चाहता हूँ। मैं आगे चलकर शिक्षा विभाग में कार्य करना चाहता हूँ तथा एक उच्च अधिकारी की पद चाहिए। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी चौक पर गौवंश का गौ सेवकों ने उपचार किया। यहां जीप स्टैंड पर एक गाय बीमार हालत में थी। युवक भोली बना की सूचना पर समाजसेवी जुगनू तंबोली यहां पशु चिकित्सक मोहनलाल को लेकर पहुंचे। गौवंश का प्राथमिक उपचार कर उसे नंदी गौशाला लाया गया है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कृषि भूमि पर कन्वर्जन के बिना प्लॉटिंग का सिलसिला जारी है। अलवर करौली मेगा हाईवे स्थित दादर, बुर्जा, केसरपुर, बलाना, महुआ खुर्द, सोहनपुर और कलसाड़ा आदि में यह सिलसिला देखा जा सकता है। साथ ही स्टेट हाईवे 44 पर भी भू माफिया पनप रहे हैं। अलवर करौली मेगा हाईवे में दादर पंचायत पर खाता संख्या 586 में कस्टोडियन गैर खातेदारी है। इसके बावजूद एग्रीमेंट के जरिए प्लॉटिंग कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। उधर उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने मौके की रिपोर्ट और भौतिक सत्यापन के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है। ऐसे में बुधवार को दादर ग्राम पंचायत के पटवारी संतोष कुमार मौके पर पहुंचे। उधर एसडीएम के अनुसार खाता संख्या 586 पर प्लॉटिंग की सूचना को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन तहसीलदार मेघा मीणा ने भी 290 से अधिक मामले 90A धारा में दर्ज कर कोर्ट में सुनवाई शुरू की थी, लेकिन उन्हें एपीओ कर दिया गया। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने एपीओ के आदेश को निरस्त कर वापस मालाखेड़ा तहसीलदार पद पर लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसकी पालना नहीं हो पाई है। नटनी का बारा रोड पर चांद पहाड़ी गांव में बरसात का पानी घरों में भर रहा है। ऐसे में मकान गिरने का भी डर बना रहता है। ग्रामीण अमर सिंह के अनुसार सड़क ऊंची होने के कारण चांद पहाड़ी गांव के घरों में 1 से 1.5 फुट पानी भरने से सामान भी खराब हो रहा है। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी को शिकायत के बाद मौका मुआयना तो करवाया गया, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया है। मालाखेड़ा ग्राम पंचायत परसा का वास में एक गाँव चांद पहाड़ी कटाना गाँव, वहाँ पे बरसात से पूरा गांव डूबा हुआ है। हमने उपखंड अधिकारी श्री देवी सिंह जी को भी एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, जबकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बच्चे और सब परेशानी है। पानी में आने जाने से सबको एलर्जी होगी। गंदा पानी पूरे गांव में निकलने में भी ऐसा मतलब है गाँव। क्या कारण रोड ऊंचा हो गया और अब रोड वाले जो नाला नहीं बना रहे, नाला के पास में कोई कच्ची नाली वगैरह बन जाए तो हमारे गांव का पानी निकल जाएगा, और नहीं तो पूरा गांव है जो बहुत बुरी स्थिति में से गुजर रहा है। इतने मच्छर सब बच्चों को खा रहे हैं, सब बच्चों को एलर्जी होगी, थोड़ा फंसी होगी। कितने घरों में पानी है जी? कितने घरों में? सभी घरों में पानी घुसा हुआ। कितना घर? 10-15 घर है, सब में पानी घुसा हुआ है। मौका स्थिति देख लीजिए। अकबरपुर क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती के चलते आम जन परेशान है। खास तौर पर रात्रि में 5 से 6 घंटे तक बिजली काट दी जाती है। इसके चलते लोगों का सोना भी मुश्किल हो जाता है। उमरैन, साहोडी, अकबरपुर और धर्मपुरा सहित अन्य गांवों में यह स्थिति देखी जा सकती है। ऐसे में ग्रामीणों ने पर्याप्त बिजली सप्लाई की मांग की है।
थोड़ा घंटा है, दोपहर में मन आया है और अब गई पड़ी हुई ज़्यादा ही काम नहीं होता। काम नहीं। फिर रात को कब आती? रात को क्या कर घंटे में टाइम नहीं है, 3 4 5 5 घंटा में मच्छर वगैरह काटते हैं। मच्छर को काटते। लाइट 24 घंटे में से 6 घंटे लाइट आ रही है। 6 घंटे भी बहुत कम आ रही है लाइट। रातों में ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़ी देर आती है, 5 मिनट फिर चल जाती है। सब गर्मी मर रहे हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में। कितने दिन से समस्या? ये समस्या 10 15 20 दिन से समस्या चल रही है। ये ज़्यादा ही चल रही है कुछ। लाइट पूरी रात लाइट काट ली। बहुत ज़्यादा समस्या है और लाइट तो 24 घंटे में से अब 6-7 घंटे देते दिन में ग्रामीण क्षेत्र में। और मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है जो कि गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा हालत ख़राब बच्चों की भी। 10 मिनट लाइट देते हैं, फिर 2 घंटे लाइट काट देते हैं, फिर 10 मिनट देते हैं। रात को भी कितनी देर कटती है? रात को 3 4 घंटे 5 घंटे लाइट काट देते हैं, फिर 15 मिनट देते हैं, फिर 5 घंटे लाइट काट देते हैं। 1-2 बजे लाइट आती है, मच्छर काटते हैं। मच्छर काटते हैं। मौसम वैसे ख़राब हुआ पड़ा है, गर्मी बहुत तेज़ है। ऊपर नीचे छत के कभी ऊपर चल जाते कभी नीचे जाते, गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल है ग्रामीण क्षेत्र। लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या है कि आप मानो शाम को कल 5 बजे कटी थी, उसके बावजूद में लाइट आई थी रात को 9:30 बजे और 15 मिनट लाइट दी थी। उसके बाद में फिर उन्होंने लाइट काट ली, फिर आई थी रात को 11:30 बजे। यानी कि बच्चे बड़े बूढ़े इतने परेशान हैं जिसकी पूछो मत। दिन में तो दिन में 2-2 घंटा लाइट कट जाती। कुल मिला के 24 घंटे में से आपको हमें यहाँ लाइट मिल रही ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 घंटे। कितने दिन से परेशान? ये परेशानी कम से कम नहीं तो 15-20 दिन हो गए। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। मैं कह रहा हूँ वाटर जब सप्लाई होती है तो उसमें भी हमें पानी भरने में दिक्कत आती है। पूरी तरह से वो वहाँ से वाटर सप्लाई करते हैं, फिर लाइट ट्रिप मार जाती है, फिर पानी नहीं भरा पाता है। अब क्या करें बताओ, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। मतलब इतनी लाइट कटौती हो रही है कि शायद मेरे को तो आसपास में कहीं दिख नहीं रही। इस ग्रामीण क्षेत्र में हद से ज़्यादा लाइट कट रही है। पसीने इस टाइम उमस इतनी भयंकर हो रही है बरसात की। और ये देखो कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, फिर कहाँ जिएगा बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के इतने परेशान हो जाते हैं। आप सोचो इस चीज़ को, इतनी भयंकर लाइट कट रही है। अलवर जिले की लाल सोना कही जाने वाली प्याज स्वाद के लिए भी विख्यात है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्याज के लिए किसान खेत तैयार करने में जुट गए हैं। अगस्त माह के पहले सप्ताह में किसान प्याज की बुआई करना प्रारंभ कर देते हैं। 3 माह में प्याज तैयार हो जाती है। कुल मिलाकर किसान खेतों में प्याज के कण को बोने की तैयारी कर रहे हैं। 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में परसा का बास और चांद पहाड़ी से भक्तों का जत्था भोले बाबा के जयकारों के साथ कावड़ में गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार रवाना हुए। पूर्व सरपंच अमर सिंह ने बताया कि वे पैदल ही कावड़ लेकर आएंगे और 2 अगस्त को इसे नलदेश्वर सहित शिवालयों में चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ से क्षेत्र में सुख समृद्धि और अच्छी बरसात को लेकर प्रार्थना की जाएगी। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में बैंक ऑफ बड़ौदा का 117वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में शाखा प्रबंधक पवनजीत यादव के नेतृत्व में काली पहाड़ी की तलहटी में स्थित भैंसासुर महाराज मंदिर में बरगद का पौधा लगाया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों के साथ ही विद्यालयों में पौधरोपण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाली से ही खुशहाली संभव है। वहीं इस मौके पर बैंक के सहायक मैनेजर दीपक कुमार छावरिया, हेड कैशियर संतराम मीणा, बाबूलाल मीणा, भगवान सहाय और विनोद कुमार सैनी आदि मौजूद रहे। खैरथल जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने परिवाद सुने, साथ ही मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, जलदाय विभाग एक्शन धर्मेंद्र यादव, सीएमएचओ अरविंद गेट और डीओ राजकुमार जैन आदि मौजूद रहे। खैरथल के निकटवर्ती ग्राम नूरनगर में ग्रामीणों ने एकत्र होकर रोष जताया, साथ ही नारेबाजी भी की। ग्रामीण घनश्याम के अनुसार सरपंच द्वारा कई इलाकों में सफाई करवाई जा रही है, लेकिन अनेक मोहल्लों में उपेक्षा बरती जा रही है। वहीं जाटव मोहल्ले में तो बरसात का पानी सड़कों पर भरने के साथ ही मकानों में भी प्रवेश कर रहा है। ऐसे में मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इस मौके पर घनश्याम, तेजपाल, यशराज, दुलीचंद, राजेश खन्ना, चरण सिंह, संतरा देवी और बर्फी देवी आदि उपस्थित रहे। ग्राम नूरनगर में सफाई अभियान चला, जिसमें जनरल कास्ट में तो नालों और नालियों की सफाई हो गई, जबकि एससी में
जाटा हुए वाल्मीकि मोहल्ले में आज तक भी नालों की कोई सफाई नहीं हुई और इतनी बुरी दशा है कि गंदगी का ढेर लगा हुआ है। मैंने जयन को भी अवगत करा दिया और उसने ये बोला कि सफाई हो जाएगी। उसको भी 5 दिन हो गया, आज तक कोई सफाई नहीं हो। अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये कि हमारे नाले की हमारे समाज में सफाई होनी। हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में कहीं भी सफाई का कोई नामो निशान नहीं हुआ है, जबकि जनरल में, परली तरफ सरदारों में, बनियों बावड़ों में और वहाँ नालों की सफाई हो चुकी है और हमारे मोहल्ले के साथ में ये भी भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे समाज में कोई सफाई नहीं हुई। खैरथल कृषि उपज मंडी के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि सूक्ष्म कृषि प्रसंस्करण इकाई सहित नवीन उद्योग की स्थापना पर अनुदान के क्या प्रावधान हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के मार्केटिंग मैनेजर संदीप सैनी ने इस बारे में अवगत करवाया। वहीं जिला रिसोर्स पर्सन द्वारा व्यापारियों और किसानों के रजिस्ट्रेशन किए गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय उपनिदेशक नरेश यादव, पीएनबी के एलडीएम अनुपम नाथानी, व्यापार समिति के प्रतिनिधि आयुष गोयल सहित कपूर चंद गुप्ता, अनिल कुमार, संदीप और दिलीप गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में चल रही अवैध ब्रांच को लेकर पंचायत समिति सदस्य कुलदीप सिंह ने थानाधिकारी को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार ने कई गांवों में अवैध ब्रांच खोल रखी है। साथ ही देर रात तक शराब का बेचान किया जाता है। यहाँ शराबी भी उत्पात मचाते रहते हैं, इससे माहौल बिगड़ रहा है। इसके अलावा विरोध करने पर लोगों को धमकियां दी जाती हैं। मैं शिकायत इसलिए दी कि ये ठेकेदार की गाड़ी सुबह 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक अवैध रूप से शराब भारती डोलती है। इतनी दूध की दुकानें नहीं हैं जितनी ठेकों ने अपने ब्रांच खुलवा रखी हैं, जिससे रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक ये अवैध रूप से शराब बेचते हैं। और सुबह रात को पानी भरने वाली बहन बेटियाँ जिनको दिक्कत आती है, ये अपने हथियार सहित वो वहाँ बैठे रहते हैं 4-4, 5-5 जने, इसलिए बहुत दिक्कत खड़ी हुई पड़ी है। थाना ने आश्वासन दिया है, वो नसवारी इंचार्ज से कहा कि इनको उठा के लाओ। अब वो कार्रवाई करते हैं, कब करते हैं इनको। कम से कम 10-12 ब्रांचें चल रही हैं, अवैध रूप से गाड़ी लेके सप्लाई करते हैं। 8 से 12-1 बजे तक सप्लाई करते हैं। और चलते चलते एक नज़र हेडलाइंस पर। कमीशन देकर ऑनलाइन ठगी करवाने वाले मास्टरमाइंड को दबोचा। 1 करोड़ से अधिक की हेराफेरी के हैं आरोप। गोविंदगढ़ पुलिस ने की गिरफ्तारी। चोरियों का लगा तांता और घरों में घुसकर लाखों के जेवर नकदी पर हाथ किया साफ। मालवीय नगर और विकास पथ सहित विजयनगर में हुई चोरियां। भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का हुआ दिव्य विवाह। हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। और रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा। राजर्षि कॉलेज का गेट किया बंद। विद्यार्थी परिषद ने किया प्रदर्शन। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।